और बोर्ड परीक्षा में एकदम गारंटी है कि आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो से पूरी तैयारी कर सके। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है व्हाई वाज लैंचो सैड। जो लैंचो था वो सैड क्यों था, एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी जो आखिरी जो आशा थी वो क्या थी। ओनली वन होप यानी कि एक आशा जिस पर उसको बहुत ज्यादा विश्वास था, वो क्या था। सभी को पता होगा, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, इसके मीनिंग्स को पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि लैंचो क्यों सैड था और उसकी ओनली होप क्या थी, जो उसकी आशा थी वो क्या थी। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है द रैन विथ हैवी हेलस्टोन्स। जो रैन था ना, मतलब लैंचो की फील्ड थी, एक खेत था जिसमें पके हुए मकई के फसल लगे हुए थे, लेकिन वो जो था ना उसको एक बौछार की आवश्यकता थी, मतलब बारिश की आवश्यकता थी, लेकिन हल्की बारिश की, बहुत कम, जैसे बौछार होता है ना उस टाइप से। लेकिन पहले तो बौछार हो रहा था बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा उसको महसूस हो रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि द रैन विथ हैवी हेलस्टोन्स, जो रैन है, जो बारिश है, वो हैवी, भारी भारी हेलस्टोन्स, पत्थरों के साथ गिरने लगी, हैड ruined लैंचोज फील्ड, और उसकी जो है ना ओला गिरने लगा, जिसे ओला कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि उसका फील्ड जो है लैंचोज फील्ड का मतलब होता है कि लैंचो का फसल, लैंचो की खेत, वो ruined मतलब बर्बाद हो गया। ऑफ राइफ कॉर्न मतलब उनके जो पके हुए मकई के फसल लगे हुए थे वो पूरा तरह से खराब हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, सो ही वॉज वेरी सैड, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी था। एंड हिज ओनली होप वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी जो ओनली एक आशा थी वो थे भगवान, यानी कि भगवान से मदद। ठीक है, यानी कि उनकी हेल्प कर सकते हैं गॉड। उनको इतना ज्यादा भगवान में विश्वास था कि अगर हम कहेंगे तो भगवान मना नहीं करेंगे। तो बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि द रैन विथ हैवी हेलस्टोन्स हैड ruined लैंचोज फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न, सो ही वाज सैड, और हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। बहुत आसान है, और अगर आप लोगों ने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। दूसरा, व्हाई वाज लैंचो एंग्री, जो लैंचो था वो गुस्सा क्यों हुआ। लैंचो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्यों। व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उन्होंने लेटर को रिसीव्ड किया, जब लेटर उसे मिला तो लैंचो बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों हुआ। ठीक है, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो लैंचो है उसकी जो हेल्प कोई भगवान ने नहीं किया था, भगवान तो हेल्प करेंगे नहीं, उनको पैसे देंगे नहीं। ठीक है, जो वहाँ के कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज थे, जो पोस्ट ऑफिस के और पोस्टमैन, उन्होंने उनकी सहायता की थी। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि द लैंचोज रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे। ठीक है, एंड व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, लैंचो वाज सिंगल माइंडेड, लैंचो बहुत ही, जैसे एक किसान था तो उसके पास बहुत ज्यादा माइंड नहीं था। एंड हिज इमेंट फैथ इन गॉड, और उनको बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास था, हिम, कि उन्हें बहुत ज्यादा विश्वास था। थिंक दैट गॉड वुड गिव हिम, और उनको लगता था कि भगवान हमें देंगे द 100 पीसेज, मतलब 100 पीसेज उनको जरूरत थी। ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम, उन्होंने जो भगवान से इतना कहा कि हमें 100 पीसेज की जरूरत है। ऑन सीइंग, तो वो पॉकेट आया, जो लैंचो के पास आया था ना पोस्ट ऑफिस का मैन, एम्प्लॉयज, और उसमें जो पॉकेट में जो पैसे थे वो कितने थे। ऑन सीइंग दैट, जब उन्होंने उसको देखा, ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पीसेज, और उसको क्या हुआ, केवल 70 पीसेज मिले, 70 पीसेज, क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयज और वहाँ के जो पोस्टमैन थे, पोस्ट मास्टर थे, वो उतना ही इकट्ठा कर पाए थे। कितना, 70 पीसेज, लेकिन जरूरत थी इन्हें 100 पीसेज की, तो इन्हें 70 ही पीसेज मिला। ही थॉट दैट, और ये सोचने लगे जो लैंचो था, दैट द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो एम्प्लॉयज है पोस्ट ऑफिस के, यानी कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ मनी, उन्होंने जो हमारे 70 पीसेज मिला, मुझे मिला है 30 पीसेज हमारे चुरा लिए हैं। स्टोलन मतलब चुरा लेना। ठीक है, और दिस मेड लैंचो एंग्री, इस पर जो है लैंचो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था। तो काफी आसान है, और आप लोग बहुत आसानी तरीके से लिख भी सकते हो, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो 2 क्वेश्चन समझ में आ गया, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पहला कि मतलब व्हाई वाज लैंचो सैड एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। लैंचो गुस्सा क्यों, बहुत ज्यादा नाराज क्यों था, मतलब सॉरी सैड यानी कि दुखी क्यों था, और उसकी एक आशा क्या थी। और दूसरा कि लैंचो को जब पत्र यानी कि जो लेटर है वो रिसीव हुआ तो वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हुआ। ठीक है,
दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर से, व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, जो पोस्टमैन है वो तेजी से क्यों हंसने लगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्टली, तो द पोस्टमैन वेंट हिज बॉस, जो पोस्टमैन है वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, बहुत तेजी से हंसते हुए, बिकॉज क्योंकि ही हैड सीन ए लेटर एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, मतलब उनको ऐसा पत्र पहली बार मिला है जो सीधा भगवान को ही पत्र लिखा गया हो, मतलब सीधा भगवान से ही हेल्प मांग लिया गया हो। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा था, तो वो जब पोस्टमैन ने देखा तो वो बहुत तेजी से हंसने लगा, क्योंकि अपनी कैरियर में, अपने पूरे लाइफ में पहली बार ऐसा पत्र देखा गया है। ठीक है, सभी लोग पत्र लिखते हैं, कोई अपने अंकल को बर्थडे विश करेंगे, कोई कहीं, लेकिन ऐसा पत्र उन्होंने अपने कैरियर में कभी नहीं देखा था, इसलिए वो बहुत ही तेजी से हंसने लगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ, अगर इंग्लिश में भैया 65 लाना है, यानी कि हमें 70 में 65 लाना है, तो तैयार कर लो जो क्वेश्चन बता रहे हैं। आप लोगों के लिए ही ये सारे क्वेश्चंस लाया जा रहा है, आप लोग इन सारे को तैयार करो मस्त से और एंजॉय करो। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करो, क्योंकि आपके पास समय कम है और आप लोग जितना हो सके उतना पढ़ाई करो। ठीक है, जितना हो सके उतना, क्योंकि अब समय है कुछ कर दिखाने का, वरना समय तो बहुत सारा आपने निकाल दिया। व्हाट ट्विंस ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, कहने का मतलब है कि जो मंडेला था, ठीक है, मंडेला ने किन दो दायित्वों का मेंशन यानी कि उल्लेख किया है। मंडेला ने किन दो दायित्वों का उल्लेख किया, तो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन, जो प्रत्येक व्यक्ति होता है, हिज ट्विंस ऑब्लिगेशन, उनके दो मतलब ट्विंस होते हैं, दो ओविगुलेशन, ट्विंस मतलब दो ओविगुलेशन उत्तरदायित्व या दायित्व होता है। वन हिज टुवर्ड हिज फैमिली, पेरेंट्स एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, पहला क्या है कि वो अपने फैमिली के प्रति, अपने फैमिली से प्यार करें, अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, वाइफ से एंड अपने बच्चों से, ये पहला दायित्व होता है। एंड अनदर ऑब्लिगेशन, जो दूसरा दायित्व होता है वो टू पीपल हिज कम्युनिकेशन एंड कंट्री, और दूसरा जो होता है वो अपनी कंट्री, जो अपने देश है उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा प्यार करें, उसके लिए कुछ भी कर सकें। ठीक है, अपनी कम्युनिटी से, जो अपनी कंट्री की कम्युनिटी है, ठीक है, उससे प्यार करें। तो ये दो ऑब्लिगेशन होता है प्रत्येक व्यक्ति का। ऐसा नहीं कि आप अपने फैमिली को ही केवल प्यार करते हो, अपने फैमिली देश चाहे जहां चली जाए, ठीक है, ऐसा नहीं, दोनों दो होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसीलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट, क्या पूछ रहा है कि व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक इन बिगिनिंग्स ऑफ ओपनिंग हिज ओथ टॉकिंग स्पीच, कहने का क्या मतलब है कि जो नेल्सन मंडेला ने अपने शपथ भाषण के आरंभ में क्या वादे किए। ठीक है, जो शपथ का मतलब शपथ लेना ना, शपथ ग्रहण भाषण के आरंभ में क्या वादे किए नेल्सन मंडेला ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मंडेला मंडेला ने सबको थैंक्स कहा, ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, जो इंटरनेशनल लीडर्स थे एंड गेस्ट थे, जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स और गेस्ट थे, as he calls it an organization of joy and victory for justice, मतलब इस न्याय के लिए, इस जीत के लिए। ठीक है, एंड ही प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया दैट द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन अनदर, और हमारी जो देश है ना वो अब दोबारा गुलाम नहीं होगा किसी का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ये हमारा था माय डियर स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को आपको अच्छे से ही समझना है बोर्ड एग्जाम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। देखो लिखा है, हाउ डिड द यंग सीगल फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब जो युवा सीगल के परिवार थे उनकी पहली उड़ान पर कैसे जश्न मनाया। जैसे बहुत ज़्यादा जो युवा यानी कि सीगल था, यंग सीगल, बहुत ज़्यादा डर रहा था उड़ने से, तो जब उन्होंने पहली उड़ान करी तो उनके जो फैमिली वाले थे उन्होंने कैसे जश्न मनाया। ठीक है, जैसे आप कोई नौकरी पाते हो वैसे भाई ये एक पक्षी है, इनके लिए उड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए जश्न मनाए कैसे। द यंग सीगल वाज अफ्राइड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था वो बहुत ज़्यादा डर रहा था टू फ्लाई यानी कि उड़ने से। ठीक है, द यंग सीगल
वॉज एफ्रेड टू फ्लाई, यानी कि जो उड़ने से डर रहा था। व्हेन द इनकरेजमेंट एंड कोचिंग डिड नॉट वर्क बट व्हेन हिज द सीगल हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट, जब इन्होंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट यानी कि फर्स्ट फ्लाइट यानी कि पहली उड़ान करी, तो ही एज वेल एज फैमिली वॉज हैप्पी, वो खुश था, उसकी फैमिली पूरी खुश थी, और उनको रियलाइज्ड एंड प्राउड, और उनको प्राउड हो रहा था, गर्व हो रहा था ऑफ हिम, उनके ऊपर, एंड टू हैव कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ऐसे उनकी जो फर्स्ट फ्लाइट है, पहली उड़ान जो है उनकी ऐसे कंप्लीट हुई, और ऐसे जश्न मनाए, पूरा परिवार खुश था, जो यंग सीगल था वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। ठीक है, तो चलो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What did the pilot see near his plane and what was so peculiar about that? कहने का मतलब है, जो चालक था, चालक ने अपनी विमान के नजदीक क्या देखा और उसमें इतना मतलब असामान्य क्या था, मतलब इतना ज्यादा जो असामान्य क्या था, इतना ज्यादा विशेष क्या था। देखो, द पायलट सा ए ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग नियर हिज प्लेन, उन्होंने एक ब्लैक एरोप्लेन को देखा, अपनी ब्लैक एरोप्लेन को देखा अपनी एरोप्लेन के पास उड़ता हुआ इन स्ट्रोम, यानी कि स्ट्रोम का मतलब क्या है, आंधियों में। ठीक है, ही सा द पायलट इन वेविंग एंड हेल्पिंग हिम, तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसमें जो पायलट है वो हमसे हेल्प मांग रहा है। ठीक है, एंड द पॉपुलर थिंग्स अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन वाज दैट इट हैड नॉट लाइट्स ऑन इट्स विंग्स एंड इट अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। ठीक है, नोवेयर तो नो हेयर, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया कि उसकी लाइट जो थी वो शायद खराब थी, इसलिए वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी, और ऐसे उन्होंने एक विशेष चीज देखा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सब बताया जा रहा है, बहुत आसान भी है। ठीक है, अगर आप लोग एक बार चैप्टर को पढ़े होंगे तो आसान लग रहा होगा, वरना हार्ड लग रहा होगा। ठीक है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एनी, जो मिस्टर किसिंग थे वो एनॉयड मतलब गुस्सा क्यों हुए एनी पर, एंड व्हाट डिड ही आस्क्ड टू हिम, और उन्होंने उनको क्या दिया करने के लिए। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग जब क्लास में बैठते हो, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लड़के या लड़कियां होती हैं जो क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बात करती हैं। ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट होती हैं, बुद्धिमान होती हैं, ठीक है, पढ़ने में तेज होती हैं, बट उनकी बात करने की आदत होती है। ठीक है, तो ऐसे ही मिस्टर किसिंग जो है इसीलिए गुस्सा थे, क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा क्लासरूम में बात करती थी, और कहीं ना कहीं टीचर को गुस्सा आता ही है जब कोई क्लास में बात करे और हम पढ़ा रहे हैं और कोई बात करे तो गुस्सा आता ही है। ठीक है, तो मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड विथ एनी, मतलब मिस्टर किसिंग जो थे वो एनी से गुस्सा हुए, बिकॉज क्योंकि शी टॉक वेरी मच इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बात करती थी। ठीक है, इसलिए गुस्सा हुए, और उनको एक काम दिया गया, ही अरेंज्ड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उनको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया, किस पर, आस्किंग हर टू राइट ए एस्से ऑन द सब्जेक्ट, उनको एक सब्जेक्ट जो कि है चैटर बॉक्स, यानी कि बात करने, चैटर बॉक्स का मतलब जो बातूनी लोग होते हैं उस पर आपको एक निबंध लिखना है, एक एस्से लिखना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई लिख देंगी, क्योंकि अब इनके लिए तो ये आसान है, क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि ये तो इनकी कला है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ कि व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, जो मेन मतलब कुर्ग का मेन जो है क्रॉप वो क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कुर्ग है, कुर्ग का मुख्य फसल कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफी, कॉफी बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। आफ्टर मानसून्स द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन्वाइटिंग कॉफी विथ कॉफी। ठीक है, ध्यान से समझना, कॉफी विथ कॉफी है, फिर कॉफी है, हाँ, कॉफी विथ कॉफी स्टॉल्स एंड बैंगलोर ट्रक्स एंड अंडर ट्रीज कैंपीज। ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप के है ना, तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आसान है, कुछ नहीं। देखो अगला, व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम, यानी कि जब उसके पास समय रहता था, बल्ली के पास,
तो उसका जो फेवरेट, फेवरेट का मतलब क्या है, बल्ली का जो पसंदीदा समय बिताने का तरीका क्या था, कौन सी जगह ऐसी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोर वे, जो डोर होता है ना, दरवाजा, उसके फ्रंट पर, हर हाउस, अपने घर पर, एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और जो आउटसाइड में देखने का मजा ही कुछ और है, जब दरवाजे के यहाँ खड़े हो, देखो क्या हो रहा है बाहर की ओर, तो वो सभी का लगभग फेवरेट ही होता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। लिखा हुआ है कि व्हाट डिड वल्ली टू आफ्टर शी गोट इनटू द बस। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस में चढ़ने के बाद बल्ली ने क्या मतलब किया। ठीक है, बल्ली ने क्या किया या क्या देखा, इन सब चीजों को बताना है। देखो, शी गोट इनटू द बस, ठीक है, बल्ली का मतलब सी, क्योंकि लड़की है, बस। शी लुक्ड एट एवरीथिंग, बहुत सारी चीजों को देखा, एवरीथिंग्स वेरी थॉटली, बहुत थॉटली, यानी कि सोच समझ कर सोचती थी, कोई चीज देखो सोचती थी। एंड व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड, ठीक है, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय द कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट्स ऑफ द विंडोज। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सॉल्व में, क्योंकि सॉल्व में आप लोगों के लिए इतना बहुत है। ठीक है, बहुत है, क्योंकि बहुत है ना। तो वो लिखा हुआ है कि वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सर्मन। कहने का मतलब है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पढ़ाया था। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पढ़ाया था। तो ए पॉपुलर सब्जेक्ट इन, ठीक है, medieval Buddhist art is the Buddha preaching his first sermon in a deer forest at Sarnath, north of Bodh Gaya, where he had experienced an enlightenment some weeks prior. ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे सॉल्व क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।